और मेरे इर्द गिर्द मेरे सब अच्छे जानने वाले रहते हैं। तुम बात को गलत सेंस में ले रही हो, समझने की कोशिश। समझ तुम नहीं रहे हमाद। इस टॉपिक पे अभी मुझसे कोई बात ना करे, ना तुम ना आंटी अंकल, वरना मैं मिसबिहेव कर जाऊंगा। मैं इस बारे में अभी 1 साल तक कुछ भी नहीं सोचना चाहती। मेरा ख्याल से अभी हमें चलना चाहिए। मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हारी रिंग कहाँ गई है? शायद घर में रह गई है, मैं घर जाके पहन लूंगी। देखो जाहिदा बहन, ये जो आजकल रवाज चल रहा है ना रिश्ते नाते जोड़ने का, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम खुद समझदार हो। बस बहन, मेरी तो उम्र घुल गई इसी तरह घर बैठे बैठे। खैर इतनी समझ तो होगी ना कि रिश्ते के लिए लड़के वालों को लाऊंगी तो पूछते हैं लड़की खूबसूरत है, चलो आम शक्ल सही, कम से कम जहेज तो तगड़ा मिलेगा। ये भी नहीं तो खूब पढ़ी लिखी होगी, मियाँ के साथ नौकरी करके साथ देगी। ये भी नहीं तो किसी हुनर में ताक तो होगी, कोई सिलाई कढ़ाई का, कोई फैशन का काम तो आता होगा। पर माफ करना बहन, तुम्हारी मुनिया में तो कोई भी ऐसी बात नहीं। भला मैं अच्छा रिश्ता कहाँ से लाऊंगी? देख बहन, दुनिया भरी पड़ी है रंग रंग के लोगों से, कोई तो होगा जो मेरी मुनिया का तलबगार होगा। वाह, क्या खूब बात कही तुमने। मेरी मानो, तुम ये सरदर्दी अपनी मुनिया पे ही छोड़ दो, वो ये काम खुद ही शानदार तरीके से कर लेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ हो, बेटी के रंग ढंग समझो और देखो कैसी है वो। अच्छा मैं चलती हूँ, कोई रिश्ता हुआ तो जरूर बताऊंगी। खाला भी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? है बेटा, इसमें बुराई क्या है? वैसे तो आप बहुत जताती थी कि आपको मामा पापा से बहुत मोहब्बत है, और अब आप ऐसे कह रही हैं। एमन बेटी, उनकी मोहब्बत ही तो मुझे मजबूर कर रही है कि इस नेक काम में देर न करूं। उन्हें गुजरे दिन ही कितने हुए हैं खाला भी अभी। हाँ बेटा, इस जख्म को तो भरते हुए सदियां लग जाएंगी। तुम्हारी सास का फोन आया था, वो कल शाम खाने पे आ रही हैं और शादी का दिन तय करने के लिए। कहती हो तो मना कर देती हूँ बेटा। आप उन्हें मना कर दें, मैंने भी तो हमाद को मना किया है ना। है क्या कहा? हमाद को मना कर दिया तुमने? मेरे माँ बाप मरे, जितना दुख और तकलीफ मुझे है उसका एहसास किसी को भी नहीं हो सकता। कैसी बदगुमानी की बातें करती हो बेटी, हम सारे ही तेरे दुख में शरीक हैं। इसीलिए मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं 15 दिन में दुल्हन बन के बैठ जाऊं। नहीं नहीं, 10 दिन आगे कर लेंगे दिन, और 40वें के बाद ही शादी होगी बेटा। वो तो शादी का दिन तय करने के लिए आ रही है, और दूसरे मामला नहीं, कम से कम 1 साल तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। हाँ, वो लोग कल डिनर पर जरूर आए, लेकिन शादी की बात नहीं होगी। आप उन्हें मना नहीं कर सकती तो मैं खुद बात कर लूंगी। ऐ सुनो तो, ए बेटा एमन, या अल्लाह, कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को। किधर हो तुम? भाई, तुम कब आए?
मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन तुम किधर हो? भाई तुम्हें पता है एक अजीब सी बात है। क्या अजीब सी बात है? क्या हुआ? ये रिंग देख रहे हो? अच्छी है, तुम्हारी है? क्या हुआ इसे? ईमन की है, एंगेजमेंट रिंग, जो हमाद ने उसको मंगनी पर पहनाई थी। पर ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? उसने खुद दी है। बट व्हाई? सेल करने के लिए। व्हाट? मुझे भी बहुत अजीब लगी ये बात कि ईमन ऐसा क्यों कर रही है। गौहर मामा से बात करूंगी तो उन्हें अजीब लगेगा। ईमन हमारी दोस्त है, तुम उसके लिए कर दो ना ये काम, मगर प्लीज हमाद को इस बात का नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, प्रेशराइज करना चाहिए था। हाँ पाप, मैं कैसे करूं प्रेशराइज? इस तरह वो खफा हो सकती है। और वैसे भी वो इस सिलसिले में मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। You are a fool, गधे हो तुम। वो असल में आसिफ, एमन अभी इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थी। मैं उससे बात करूंगी, वो मान जाएगी। बल्कि मैं रुकैया आंटी से बात करूंगी, वो बहुत विलिंग थी इस बात के लिए। वो इतनी खुश थी कि हम तारीख तय करने आ रहे हैं। सबीन बेगम, तुम भूल रही हो, हम हम्माद की शादी एमन से कर रहे हैं, रुकैया के साथ नहीं। ला हौल वला कुव्वत। तुम दोनों समझ नहीं रहे भाई। अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये शादी ना हुई तो आई स्वेयर हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ चला जाएगा। Why don't you understand? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं आसिफ? मैं बात करूंगी उससे, सब ठीक हो जाएगा। वो असल में शुमाइला और ताहिर की बहुत लाडली बेटी थी ना, इसलिए अपसेट हो रही है। मैं उसे मना लूंगी, मैं उससे प्यार से बात करूंगी। उसकी इतनी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। उससे ये बात मनवाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी। तुम उसे समझाने के लिए 4 दिन लोगी, वो सोचने के लिए वक्त मांगेगी। अगर उसने फिर भी इनकार कर दिया तो नो नो, आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। मुझे ये काम फौरन चाहिए। आसिफ, तुम लोग ज्यादा ना सोचो, जाओ जाकर आराम करो। परसों शाम इंशाल्लाह हम शादी की तारीख लेकर आएंगे। मैं एक जरूरी काम करके अभी आता हूं। और हाँ, तुम एमन की खाला को फोन करके कह देना कि हम परसों शाम ही आ सकेंगे। शेरी, शेरी, क्या बात है? अभी तक सो रहे हो? दफ्तर नहीं जाना? नहीं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ मैं, क्या होना मुझे? तो फिर जाना क्यों नहीं? दिल नहीं जा रहा ना, और जाकर करूंगा भी क्या? 10-15 हज़ार की नौकरी में इतना पंक्चुअल होने की जरूरत क्या मुझे? और वैसे भी बॉस मुझसे बाहर गया होगा। इन लोगों के मजे हैं। हम लोग सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं और मरने तक ऐश करते हैं, और एक हम लोग हैं पैदा होने से लेकर मरने तक गरीब के गरीब, एक आसाइश को तरसते हैं। पूरी फर्माबरदारी जिम्मेदारी से उनकी नौकरी करो और फिर तरसते हुए मर जाओ। क्या हो गया शेरी तुम्हें? तुम्हारी
पहली भी 2 नौकरियां इसी तरह गई थी। हाँ तो ये भी चली जाए ना। ऐसे भी दुबई वाला सिलसिला हो रहा है मेरा, तो शर्मा में नौकरी छोड़नी थी। तो जा यहाँ से, मुझे सोने दे, दरवाजा बंद कर दे। एमन बेटी, तुम्हारी सास का फोन आया था। वो कह रही थी कि आज हम नहीं आ सकते, आसिफ को कोई जरूरी काम पड़ गया है, हम कल आएंगे। बहुत माजरत कर रही थी। बड़ी नेक और प्यार करने वाली खातून है तुम्हारी सास। खाला भी मुझे एक जरूरी काम से बैंक जाना है, थोड़ी देर हो जाएगी। रुको बेटा, घर में जितने पैसे थे खत्म हो गए हैं। जी अच्छा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। शमशाद अंकल, मैं एमन ताहिर बात कर रही हूँ। मैं आपसे मिलना चाह रही थी। पापा की अकाउंट डिटेल्स चेक करनी थी और लॉकर देखना था। चलें ठीक है, मैं कुछ देर में पहुँचती हूँ। नहीं, मुझे आज ही मिलना है, बहुत जरूरी काम है। मैं इस दफा कोई बहाना नहीं सुनने वाली। घर पे नहीं ना, अम्मा हमेशा सामने होती हैं। मिलके बताती हूँ क्या बात। ये किससे बातें कर रही थी? किससे बातें कर रही थी? क्या है तेरे पास? इधर हट, ये दिखा। अरे दिखा, किसका फोन है? अम्मा, मेरा फोन है ये। तुम्हारा? तुम्हारा कहाँ से आया? मेरी सहेली ने तोहफा दिया है, बात करनी होती है हमने। वाह, ये ऐसी कौन सी दयालु सहेली है? जरा मुझे भी तो पता चले। अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तुम्हें तो उसका भी पता नहीं चला। बेहतर यही होगा कि अभी भी बेखबर होकर बैठी रहो। मेरे कपड़े दिए थे सिलने को, वो देखने जा रही हूँ। ये इधर दे, मुझे दे के जा फोन। अम्मा छोड़ छोड़, जा रही हूँ मैं। कम बखत, घर में खाने को नहीं है और ये कपड़े सिलवाती फिर रही है। या अल्लाह, मुझे इस लड़की ने तंग कर दिया है, क्या करूं? बंटी, ये तुम क्या कह रही हो? तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? समझ सकता हूँ,
गलत समझ रहे हो तुम। ये सब मैं अपनी वजह से नहीं कह रही, बल्कि तुम्हें तो तभी समझ जाना चाहिए था जब ईमन ने तुमसे शादी से इनकार किया था। वो उसने इनकार नहीं किया, सिर्फ टाइम मांग रही है वो। और टाइम? तो टाइम किस लिए मांग रही है? इसलिए ताकि वो तुमसे शादी से इनकार कर सके। मैं ये बात नहीं मान सकता। हमार ईमन गौहर से मोहब्बत करती है। अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर उसने तुमसे एंगेजमेंट तो कर ली, मगर अब वो अपने इस फैसले पर पछता रही। तभी तो उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर गौहर को दे दी, और अब सिर्फ तुम्हें इनकार करना बाकी है। ये कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल। अब मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। झूठ, बकवास है सब कुछ, मैं नहीं मानता। तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी बात मैं बगैर किसी सबूत के करूंगी? बंटी, तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात? एंगेजमेंट रिंग। हमार, जब तक अपनी उंगली से कोई खुद ना उतारे ना, तो कभी नहीं उतर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? तुमने देखी है वो रिंग? ईमन तुम्हें खुद से इनकार करे, तुम्हारी मोहब्बत को धोखा देकर जलील करे, हमार में तुम्हें इस जिल्लत और रुसवाई से बचाना चाहती। इसीलिए तो वो तुमसे टाइम मांग रही थी, ताकि अपनी फीलिंग्स का इजहार वो गौहर से कर सके। हमार, तुम नहीं जानते, तुम तो हमारे बहुत बाद में दोस्त बने थे। ईमन और गौहर आपस में बहुत अटैच हैं। ईमन अपनी हर बात गौहर से शेयर किया करती थी। अब गौहर को तो तुम जानते ही हो कि वो कितना केयरलेस है, ना पापा के बिजनेस की तरफ ध्यान देता है, ना अपनी स्टडीज की तरफ। तभी ईमन के पेरेंट्स ने उसकी पसंदीदगी के बावजूद तुम्हें प्रेफर किया था गौहर पे। मगर अब उनकी डेथ के बाद ईमन को मौका मिल गया अपनी चॉइस को रिवाइज करने का। मैं तो ये सब कुछ